हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडलॉर्ड्स फेलिंग टू वेरीफाई टेनेंट्स लिव इन रजिस्ट्रेशन फेस फाइन अप टू 20,000। तो क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ, चलिए समझते हैं। लैंडलॉर्ड्स, देखो लैंडलॉर्ड का अर्थ होता है मकान मालिक या जमींदार भी इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मकान मालिक से उसका संबंध है। तो मकान मालिक फेलिंग, फेल का मतलब होता है असफल होना। तो मकान मालिक जो असफल हो जाएंगे टू वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित करना या कराना। सत्यापित कराने में टीनेंट्स, टीनेंट का अर्थ होता है किराएदार, और ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ काकी के होता है, किराएदार का। लिव इन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का अर्थ तो पंजीकरण होता है, और लिव इन का मतलब आप जानते होंगे कि शादी किए बिना जब एक मेल और एक फीमेल एक ही घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप होता है। तो अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसी की बात हो रही है। फेस, तो वो सामना करेंगे, फेस का मतलब सामना करना। फाइन, फाइन का अर्थ होता है जुर्माना। अप टू का अर्थ होता है तक, और 20,000 20,000 रुपये। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कहने का मतलब यह है कि जो मकान मालिक अपने किराएदारों के लिव इन रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण का सत्यापन कराने में असफल हो जाएंगे, तो उन मकान मालिकों को 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले मेल फीमेल की तो जिम्मेदारी है ही कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन अगर वो किसी के घर में किराए पे रह रहे हैं तो उस मकान मालिक की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस बात को सत्यापित करे कि हाँ उसके पास उनके लिव इन का सर्टिफिकेट है, लिव इन रिलेशनशिप का। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, मान लीजिए लिव इन सर्टिफिकेट तो उसने वेरीफाई किया नहीं कि उनके पास है कि नहीं है, और अगर किराए पे उनको रख लिया और सरकार को पता चल गया, तो उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए भाई अगर आप मकान मालिक हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले किसी कपल को आप अगर अपने घर किराए पे रख रहे हैं, तो ये ज़रूर देख लें कि उनके पास लिव इन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो अब चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट आगे मूव करेंगे। कपल्स, कपल का मतलब होता है युगल, जोड़ा, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की, ऐसे करके। तो कपल्स मस्ट, चाहिए, कंप्लीट, पूरा कर लेना, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, प्रोसेस, प्रक्रिया। तो कपल्स को पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, ऑफ एंटरिंग, प्रवेश करने के, रिलेशनशिप में, संबंध में। अर्थात जब एक मेल और फीमेल की रिलेशनशिप शुरू होती है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, उसको पूरा कर लेना चाहिए। अर्थात उनको अपना लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। चलिए अब इधर
मेन न्यूज पे आ जाइए। और थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ। क्या इधर लिखा है साहब, देहरादून से न्यूज़ है। लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक इन उत्तराखंड में विल हैव टू पे, उन्हें चुकाना पड़ेगा। यानी कि उत्तराखंड में मकान मालिकों को चुकाना पड़ेगा ए फाइन, एक जुर्माना, एक आर्थिक दंड ऑफ अप टू 20,000, 20,000 रुपये तक का, इफ़ यदि दे वे फेल, असफल हो जाते हैं, टू वेरीफाई, सत्यापित कराने में, दियर टीनेंट्स, अपने किराएदारों का, लिव इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर मकान मालिक अपने किराएदारों के लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो होगा, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा, अगर मकान मालिक अपने किराएदारों के उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं करा पाएंगे तो उनको उत्तराखंड के अंदर 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अंडर द न्यूली, अंडर का मतलब अंतर्गत, न्यूली नया, नोटिफाइड, देखो नोटिफाइड का मतलब अधिसूचित होता है नहीं, या प्रकाशित, फी, तो नए कानून के अंडर द न्यूली नोटिफाइड फी, यानी कि नई जो फीस अधिसूचित की गई है, जिसकी सूचना दी गई है, उसके अंतर्गत, एंड पेनल्टी स्ट्रक्चर, और जो जुर्माने का स्ट्रक्चर है फॉर यूसीसी, यूसीसी के लिए। देखो यूसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो जुर्माने का एक खाका तैयार किया गया है और जो नई फीस का वहाँ पे जिक्र किया गया है, उसके अंतर्गत द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, हैज़ मेड, उसने बनाया है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि द स्टेट गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ गई। तो आपको पता ही है कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो राज्य सरकार ने बनाया है इट, इसको, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। तो राज्य सरकार ने जरूरी कर दिया है फॉर लिव इन कपल्स, उन कपल्स के लिए जो लिव इन में रहते हैं, क्या जरूरी कर दिया है, टू रजिस्टर, पंजीकरण कराने के लिए, दियर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप का, उनके संबंध का, एंड और फॉर हाउस ओनर, और मकान मालिकों के लिए भी आवश्यक कर दिया है, क्या, टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना, टू एंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, कि वो अनुपालन को सुनिश्चित करें, बिफोर, पहले, रेंटिंग, किराए पर देने से, दियर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने मकान को। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो मकान मालिक हैं तो अपने मकान को किराए पर देने से पहले उनके लिए आवश्यक कर दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि वाकई उनका लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है या नहीं है। लैंडलॉर्ड्स, जो मकान मालिक हैं, मस्ट ऑल्सो, मस्ट चाहिए, ऑल्सो भी, ओबटेन, ओबटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो जो मकान मालिक हैं उनको प्राप्त करना चाहिए एक कॉपी, एक प्रतिलिपि ऑफ द लिव इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लिव इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, फ्रॉम टीनेंट्स, किराएदारों से, बिफोर, पहले, फाइनलाइजिंग, अंतिम रूप देने से,
द रेंटल एग्रीमेंट। द रेंटल एग्रीमेंट का मतलब हो गया किराए का समझौता। यानी कि जब हम किसी को किराएदार के रूप में अपने घर पे रखते हैं तो हमारे बीच में एक रेंटल एग्रीमेंट होता है ना, जो एग्रीमेंट की शर्तें होती हैं, क्या किराया रहेगा, बाकी कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक मकान मालिक किराएदारों के साथ अपना रेंटल एग्रीमेंट करे तो उससे पहले उसको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, उसको जो है उनके लिव इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी उनसे ले लेनी चाहिए। तभी जो है अपना मकान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को किराए पर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल 20 तो नियम 20(8) के अंतर्गत ऑफ यूसीसी के, यानी कि यूसीसी के रूल 28C के अंतर्गत लैंडलॉर्ड्स जो मकान मालिक हैं मस्ट, उनको चाहिए ऑब्टेन प्राप्त करना एक कॉपी, एक प्रतिलिपि ऑफ द सर्टिफिकेट की, प्रमाण पत्र की, बिफोर पहले एंटरिंग प्रवेश करने से इनटू ए रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट में प्रवेश करना क्या कि जब हम किराए संबंधी समझौता करें तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम जो है, अगर हम मकान मालिक हैं तो, कि हमें जो है जो एक सर्टिफिकेट है लिव इन का, उसकी कॉपी हम प्राप्त कर लें अपने किराएदार से विद इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति ऑलरेडी पहले से ही इन ए लिव इन रिलेशनशिप, पहले से ही जो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके सर्टिफिकेट की कॉपी ले लें। और इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, या जो लोग इरादा कर रहे हैं टू एंटर प्रवेश करने के लिए या शुरू करने के लिए, वन आया है यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मकान मालिक हैं और हम अपने मकान को किसी को किराए पे देना चाहते हैं, तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में पहले से ही कोई कपल रह रहा है, उसको अगर किराए पे दे रहे हैं तो हमें उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा लिव इन रिलेशनशिप का, उसके सर्टिफिकेट की हमें कॉपी ले लेनी चाहिए। या अगर वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जो है कॉपी ले करके ही हमें जो है अपना मकान किराए पे देना चाहिए। द रूल सेज, और ऐसा नहीं करेंगे तो 20,000 रुपये का चपत लग सकता है। द रूल सेज, नियम कहता है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ प्रयोग है, द रूल सब्जेक्ट हो गया और से की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया, क्योंकि द रूल, यहाँ पे एक रूल की बात हो रही है, अर्थात सब्जेक्ट जो है एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। द रूल सेज, नियम कहता है, इट शैल बी ओब्लिगेटरी। देखो ओब्लिगेटरी का हिंदी अर्थ होता है आवश्यक, तो नियम कहता है इट शैल बी ओब्लिगेटरी, ये आवश्यक होगा ऑन द लैंडलॉर्ड्स पार्ट, मकान मालिक के हिस्से में, अर्थात मकान मालिक की ये जिम्मेदारी होगी, मकान मालिक के लिए आवश्यक होगा, ये जरूरी होगा क्या, टू आस्क, मांगना, फॉर ए कॉपी, एक प्रतिलिपि के लिए, ऑफ द सर्टिफिकेट की, प्रमाण पत्र की, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, है नहीं, या तो पक्का सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, ऑफ लिव इन रिलेशनशिप का, बिफोर पहले साइन करने से, एन रेंट एग्रीमेंट, एक रेंट एग्रीमेंट को, है नहीं, अर्थात अगर हम किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी है, अगर हम मकान मालिक हैं तो, कि हम उससे उसके लिव इन रिलेशनशिप की जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है उसको ले लें, चाहे वो प्रोविजनल भी हो सकती है कॉपी और वो ये भी हो सकता है
तो इस तरह से करके है भाई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में स्वयं भी रह रहे हैं या रहने की सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और अगर आप एक मकान मालिक हैं तो आप ये सारे उसके डॉक्यूमेंट चेक करके ही और उसकी कॉपी अपने पास लेकर के ही उसको मकान अपना किराए पे दें, तभी आप जो है फाइन से बच सकते हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई। और लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता चला जा रहा है, और आए दिन जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की एक दूसरे पर प्रताड़ना, एक दूसरे पर मारपीट, एक दूसरे की हत्या तक की खबरें भी खूब जमा के सामने आ रही हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके तो इससे बचने की कोशिश करें, और यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही है तो थोड़ा सोच समझ के इंसान की जांच परख करके तभी रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।